श्रीगुरुपरब्रह्मणे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लक्ष्मण जी भगवान राम से आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं। भगवान अति संक्षेप में उन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अंतिम प्रश्न लक्ष्मण जी का जो है, भगवान उसका उत्तर देते हैं। प्रश्न यह है कि भक्ति का लक्षण क्या है, किसको कहें हम भक्ति। भजन पूजन को भक्ति कहे, फूल अर्पित करने को भक्ति कहे, किसी क्रिया विशेष को भक्ति कहा जाता है, या भक्ति का और कोई गहरा अर्थ है। भगवान यहां उत्तर देते हैं 15वें दोहे के बाद में, दूसरी चौपाई। जाते बेगी द्रवौ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो सुतंत्र अवलंबनाना, ते आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। मिलई जो संत होई अनुकूला। कहते हैं सुनो भाई, एक पंक्ति में आपको हम भक्ति का सटीक अर्थ, जो सही अर्थ है वो बताते हैं। भले किसी कर्मकांड को भक्ति नहीं कहते, क्रिया विशेष को भक्ति नहीं कहते, बस बोले ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार जिससे मैं द्रवित हो जाऊं। पिछले सत्संग में भी हमने इसके ऊपर चिंतन किया था। भगवान के हृदय को जो पिघला दे, द्रवित कर दे, ऐसा आचरण जिसको देखकर भगवान अपना धाम छोड़ के भाग कर आए, उस भक्त को गले लगा ले, उस भक्त पर कृपा की वृष्टि कर दे, उसकी मदद करे, उसको दर्शन दे, उसके सम्मुख आकर उससे बात करें। भगवान को जब उस भक्त से मिले बिना बेचैनी होती है, तब समझना भक्ति है। भगवान रह नहीं पाते, दौड़ के आते हैं। तो ये एक अद्भुत लक्षण यहां पे किया है। देखिए, ज्ञान के बारे में तो लक्षण यहां बताया था कि ज्ञान मान जह एकौ नाई, देख ब्रह्म समान सब माही। ब्रह्म को सद्दूर देखना, वो सर्वव्यापक है, सबके अंतरंग में है, सबका अधिष्ठान है। ये जो ज्ञान है, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ये ज्ञान का लक्षण है। यहां पे कोई आग्रह नहीं है कि वो ब्रह्म आकार ले, हमारे पास आए।
क्योंकि वो सब में उसी परम ब्रह्म को देखता है कि वही अदृश्य अव्यक्त रूप से सब में व्याप्त है। जैसे एक माला होती है, उस माला में वो धागा होता है, दिखता नहीं है लेकिन होता है, उसी के कारण माला का एक विशिष्ट आकार होता है। तो वासुदेव सर्वमिति, ये उसकी दृष्टि है। लेकिन भक्ति में एक अद्भुत सामर्थ्य है कि वो ब्रह्म को निराकार रहने नहीं देती, बल्कि ब्रह्म जो है वो आकार लेके आ जाता है भक्ति के कारण। भगत हेतु प्रभु, भगवान जो है भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, केवल असुरों को मारने के लिए नहीं लेते। तो निराकार को जो साकार बना दे, निर्गुण को जो सगुण बना दे, वह तीव्र प्रेम, वह शुद्ध प्रेम, वह निर्मल प्रेम, वह है भक्ति। देखिए ना क्या लिखते हैं, जाते बेगी द्रव में भाई सो मम भगत। तो ज्ञान और भक्ति में फर्क है। ज्ञान में ज्ञानी को कोई आपत्ति नहीं है, भगवान यदि निराकार रहे तो भी ठीक है, बोले हमारे आत्म रूप से वो निराकार है, हम उसमें रमण करते हैं। लेकिन भक्त तो भगवान को देखना चाहता है, छूना चाहता है, उनके साथ खेलना चाहता है। भक्त जैसे हम अपने शरीर के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसे ही भगवान के साथ वो व्यवहार करना चाहता है, नहलाना चाहता है, उनको नैवेद्य अर्पित करना चाहता है। तो भगवान उसके भक्ति से द्रवित होकर सब कुछ करते हैं। तो ये है भक्ति का लक्षण। इसलिए भक्ति मतलब एक वृत्ति विशेष है। नारद भक्ति सूत्र में कह दिया, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। परम प्रेम को ही भक्ति कहते हैं, भगवान के प्रति निश्चल प्रेम। अच्छा, ये जो प्रेम है, इस प्रेम के पहले श्रद्धा की अपेक्षा है। श्रद्धा नहीं होगी तो ये भक्ति नहीं होगी। श्रद्धा मतलब एक ऐसी चीज पर विश्वास करना जिसको हमने देखा नहीं है, लेकिन भीतर ये पक्का दृढ़ समझ है, पक्की दृढ़ समझ है कि वो है, वो दौड़ के आता है, वो मदद करता है, वो करुणा निधान है, उसने इतने लोगों पर कृपा की है, मेरे को क्यों छोड़ेगा, हम पर भी कृपा करेगा। तो ये जो एक उसके प्रति भाव है, इसको कहते श्रद्धा। अच्छा, भगवान ऐसे लोगों को ज्यादा प्रेम करते हैं, बोले इन्होंने देखा नहीं है मेरे को, फिर भी मुझको मानते हैं, तो अतीव में प्रिया। 12वें अध्याय में लिखते हैं अतीव में प्रिया। जो श्रद्धालु लोग हैं, अंतिम श्लोक आप देखिए 12वां अध्याय। भाई देखने के बाद श्रद्धा तो होना स्वाभाविक है, विश्वास बढ़ जाता है, भक्ति भी बढ़ जाती है। जब एक बार आपने महिमा देख ली, गुण देख लिए, सुग्रीव ने जब भगवान की शक्ति को देख लिया तो इतना प्रभावित हुआ, बोला अब मैं सब कुछ छोड़कर आपके साथ ही आना चाहता हूं, सब तजी भजन करो दिन रात। जब तक भगवान ने वो एक बाण से 7 ताड़ के वृक्ष गिराए नहीं थे, तब तक उसको विश्वास नहीं था। थोड़ा बहुत विश्वास था, हनुमान जी ने मैत्री कराई थी, लेकिन असली श्रद्धा और विश्वास तो बाद में आया, महिमा देखने के बाद। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं जिन्होंने केवल मेरा नाम सुना है, केवल मेरी लीलाओं का श्रवण किया है और सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने समर्पित कर दिया। तो ये है श्रद्धा। और फिर ये श्रद्धा ही क्या भक्ति की ओर ले जाती है।
कैवल्य उपनिषद में भी जब शिष्य ने पूछा है सदगुरु से कि हमको ज्ञान दीजिए, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म प्राप्ति कैसे होगी, क्या साधन है, तो वहां पर सदगुरु ने कहा श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवई। देखो ज्ञान के क्षेत्र में भी श्रद्धा और भक्ति चाहिए। बोले श्रद्धा और भक्ति के द्वारा तुम जान लो, मतलब पहले ये मानना पड़ेगा कि आत्मा है, फिर उससे प्रेम करो, फिर उसका ध्यान करो, तो तुमको साक्षात्कार हो जाएगा। तो श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात, यहां पर भी जब भक्ति करना है तो पहले क्या चाहिए, विश्वास। बिनु विश्वास भगति नहीं हुई। तो भगवान कहते हैं ऐसा जिसके मन में मेरे प्रति भाव है, विश्वास है, बस मैं तो उसके लिए दौड़ के आ जाता हूं, समझ लीजिए वो मेरा भक्त है। भले उसको कुछ पूजा कैसे करना मालूम नहीं, मंत्र कैसे बोलना मालूम नहीं, उपचार मालूम नहीं, गजेंद्र कहाँ वेद पढ़ा था। एक भजन है, कबीरदास जी लिखते, बोले उसने कहा वेद पढ़ा था, उसने केवल भाव से एक फूल अर्पित किया था। तो जो आचार विचार व्यवहार भावना भगवान को खींच के लेके आए, बस वही क्या है, सो मम भगति भगत सुखदाई, और वो फिर सुखदाई है। भक्ति कभी भी दुखदाई नहीं है, पिछली बार हमने देखा इसको। और आगे बताते हैं इसी भक्ति के बारे में, सो सुतंत्र अवलंबन आना। बोले भक्ति के विषय में एक बात है कि भक्ति स्वतंत्र है। सुतंत्र मतलब स्वतंत्र। तंत्र का अर्थ होता है शासन। जैसे हम कहते हैं लोकतंत्र, तो लोगों का शासन। राजतंत्र, राजा का शासन। परतंत्र, दूसरे का शासन। तो स्वतंत्र मतलब मेरा शासन। मेरे जब अधीन कोई चीज होती है तो हम क्या बोलेंगे, मैं स्वतंत्र हूं। मैं स्वतंत्र हूं घर में जाने के लिए, घर में से आने के लिए, क्योंकि घर मेरे अधीन है। तो सो स्वतंत्र। भक्ति के बारे में यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि ये भक्ति हमारे अधीन है। हमारे अधीन है इसका मतलब है हम चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं। केवल हम ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान जब चाहेंगे तब मेरी भक्ति बढ़ेगी। भगवान ने ये पूरा फ्रीडम दिया है। देखिए कितने हमको भगवान ने कितना स्वतंत्र बनाया है। हम जब चाहे तब उठ सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं, जो चाहे वो सुन सकते हैं, जो चाहे वो देख सकते हैं। हर चीज में स्वतंत्र बनाया है। पशुओं को इतनी स्वतंत्रता नहीं है। आदमी को तो इतनी स्वतंत्रता दी है कि इसके कारण वो विकास भी करता है और ये स्वतंत्रता के कारण विनाश भी करता है। यदि विवेक पूर्वक उस स्वतंत्रता का उपयोग नहीं किया तो विनाश, और समझदारी पूर्वक एक स्वतंत्रता का उपयोग किया तो क्या नहीं पा सकता, क्या नहीं बन सकता। तो भगवान से प्रेम करने की जो बात है, बोले इसमें आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। भगवान आपको रोकते नहीं भगवान का नाम लेने से। बोले मेरा नाम लो, तुम लेते ही नहीं हो। मैंने थोड़ी तुम्हारी जीभ को पकड़ा है, स्वतंत्र बनाया है। मेरे बारे में सोच सकते हो, सोचते नहीं हो। मेरी पूजा कर सकते हो, मेरा ध्यान कर सकते हो,
इतना खुला भगवान ने हमको दिया है, सारी शक्तियां दिए, सामर्थ्य दिए, विवेक दिया है, तो भक्ति हम बढ़ा सकते हैं। ये केवल भाग्य की बात है, हाँ, या प्रारब्ध की, प्रारब्ध में होगा तो हम भक्ति करेंगे, ये पलायन है, अपने आप से भागना है, या आलस्य है। या स्पष्ट भगवान कहते हैं, सो स्वतंत्र अवलंबनाना, अवलंबन मतलब कोई शर्त नहीं है। भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। नहीं तो जगत में जब कोई भी आप काम करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई एक योग्यता लगती है, शर्त लगती है। मतलब ये यदि शर्त आप पूरी करो तब आप ये कर सकते हो। जैसे किसी को योगा करना है, आसन करना है, अब आसन करने के लिए पहले शरीर ठीक होना चाहिए, नहीं तो शरीर को जहां घुमाया वहीं कहीं हड्डी टूट जाएगी, कहीं है ना हाथ मुड़ जाएगा, कहीं कमर में दर्द होने लगेगा। पहले शरीर थोड़ा तो ठीक होना ही चाहिए। बीमार व्यक्ति एकदम योगासन नहीं कर सकता। योग है। फिर आप देखिए, ज्ञान के लिए भी कहा गया, अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषता उपायादेश कालाद्या। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं, बोले आपको यदि विशेष फल चाहिए ज्ञान का, मतलब बिल्कुल आत्म तत्व में हम चाहते हैं कि प्रतिष्ठित हो जाए, स्वरूप स्थिति प्राप्त हो जाए, तो बोले उसमें अपेक्षा है। अधिकारी होने की अपेक्षा है। जब तक आप अधिकारी नहीं बनेंगे वो फल मिलेगा नहीं। अब आप लोग तो वेदांत सुनते हैं, विवेक, वैराग्य, शम, दमादि, हाँ, ये सब जब बहुत बढ़िया मात्रा में होता है, खूब मात्रा में, इसकी डेफिशिएंसी नहीं होती है ना। जब डेफिशिएंसी होती है तो रोग होता है ना शरीर में, पोटेशियम कम है तो कहीं सोडियम कम है, ऐसे ही कहीं विवेक, वैराग्य, शम, दम 2% है, 3% है, तो बोले फिर नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान के लिए आवश्यक शर्त है अवलंबन। ऐसी कोई 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 विषय नहीं है जिसको कि आप कर ले जाएं, जिसमें आप सफल हो जाए। हर जगह कुछ ना कुछ शर्त है। खेल भी खेलना है तो उसके लिए शर्त। लेकिन भक्ति एक अद्भुत है, प्यारी चीज है। आप चाहे बीमार हो चाहे स्वस्थ हो तो भी आप भक्ति कर सकते हो। इसको कहते हैं स्वतंत्र, इसको कहते हैं अवलंबन आना। देखो कर्मकांड में भी अवलंबन है, वहां वर्णाश्रम की क्या है, शर्त है। सन्यासी नहीं कर सकता, गृहस्थ कर सकता है, ब्रह्मचारी नहीं कर सकता न। ये हवन या ये यज्ञ लोग बोलते, वो जो गुरुजी हैं, जो पंडित जी, वो बताएंगे आप गृहस्थ हो कि वानप्रस्थी हो। तो विशेष विशेष कर्मकांड के लिए विशेष अधिकारी लगता है। कोई यज्ञ वगैरह है जो राजा ही कर सकता है, क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। कर्मकांड करना है तो एक विशेष मुहूर्त में ही करना पड़ता है, विशेष दिशा में बैठना पड़ता है, काफी शर्तें। विशेष द्रव्यों की आवश्यकता पड़ती है, वो द्रव्य नहीं होगा तो नहीं होगी। लेकिन ये भगवान से जो प्रेम है ना, निश्चल प्रेम, उसके लिए न तो कोई पूर्व दिशा में बैठ के ही करना है, ऐसा नहीं है। बैठे बैठे ही स्मरण करना, ऐसा नहीं। लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बीमार व्यक्ति लेटे लेटे, बिना नहाए भी हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। तो भगवान ने पूरी स्वतंत्रता दी है, अवलंबनाना।
ये है भक्ति। अरे भाई, दुनिया में भी आप देखते हैं, यदि किसी से प्रेम हम करते हैं तो क्या बहुत सारी शर्त लगाते हैं क्या? माता जब छोटे बच्चे से प्रेम करती है तो वो बच्चे को कहती है पहले नहा के आओ तभी मैं तुमको गोद में लूंगी। वो भले कीचड़ में हो, लथपथ हो, मजे उसमें उठा लेती। जहां प्रेम है वहां ये सब शर्तें नहीं है, अवलंबन नहीं है। जाति, वर्ण, शिक्षा, आयु, लिंग, कोई भी शर्त नहीं है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, दूसरी जगह भी यही लिखा स्वतंत्र। तो सो सुतंत्र अवलंबन आनाम। अच्छा, आगे क्या बोलते हैं? तेहियाधीन ज्ञान विज्ञानाम। ये भक्ति के अधीन ही ज्ञान और विज्ञान है। भक्ति होगी तो ज्ञान विज्ञान आ जाएगा। वाह, भक्ति कारण है और ज्ञान और विज्ञान कार्य है। और ये बिल्कुल सहज हम समझ सकते हैं। भक्ति मतलब हमने अभी बताया प्रीति, प्रेम। जिससे हमारा प्रेम होता है उसको, उसके बारे में हम और अधिक जानना चाहते हैं। ये पहले भी हमने निवेदन किया है। ज्ञान जो है प्रेमाधीन है। किसी व्यक्ति से प्रेम ही नहीं है तो क्यों हम उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे? होगा। लेकिन एक बार संबंध बन गया, स्वस्थ संबंध, तो फिर सारी जानकारी लेने की इच्छा होती है। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तुम्हारा ईमेल आईडी क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, फिर कितने बजे हम फोन कर सकते हैं, कितने बजे मैसेज भेज सकते हैं, तो सब चीजें हम पूछते हैं। फिर आप हमारे घर में आइए, हम आपके घर आएंगे, आना जाना सब शुरू हो जाता है। और उस व्यक्ति के बारे में हम सब कुछ जान लेते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं। इसी को कहते हैं तेहि आधीन ज्ञान। और ज्ञान के बाद होता है विज्ञान। ज्ञान मतलब केवल एक ऊपर ऊपर से जानकारी। विज्ञान मतलब बिल्कुल साक्षात अनुभव हो जाना उसका। ये ज्ञान और विज्ञान शब्द वेदांत में काफी आता है। गीता का जो 7वां अध्याय है उसका नाम है ये ज्ञान विज्ञान योग। एक होता है केवल समझना और दूसरा है उसको आत्मसात कर लेना, पचा लेना, है वो विज्ञान है। उस ज्ञान से पूरी तरह तादात्म्यापन्न होकर उस तत्व से बिल्कुल एक रूप हो जाना, उसमें और हमारे में कोई गैप नहीं होना, कोई अंतर नहीं, दूरी नहीं। तो तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। इसलिए भागवत जी में भी आपको मालूम होगा, कथा आती है कि भक्ति माता है और उसके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो माता है तो माता कारण है, कार्य ज्ञान और वैराग्य। जहां हमको किसी से प्रेम हुआ नहीं कि एक तरफ तो उसके बारे में हमको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। एक बार जहां भगवान से हम प्रेम करने लगे तो देखो सत्संग में आने में आनंद आने लगता है, संतों के साथ रहने में आनंद आने लगता है, क्योंकि उनके पास रह के हमको और भगवान के बारे में मालूम पड़ता है। और दूसरी तरफ वैराग्य, बाकी दुनिया की चीजों से फिर क्या मन उड़ जाता है। ठीक है, जिस चीज में पहले काफी इंटरेस्ट और रुचि लेते थे वो उसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं रही, उसके बारे में आपको ज्यादा जानना भी नहीं चाहते, विरक्त हो जाते हैं उसके। तो तेहि आधीन, वहां लिखते ज्ञान और वैराग्य, यहाँ लिखते ज्ञान और विज्ञान। और ऐसी ये जो भक्ति है, हे तात, लक्ष्मण कहते तात। ये तात शब्द पिता के अर्थ में भी है, पुत्र के अर्थ में भी है, शिष्य के अर्थ में भी है। तो यहां पे तात मतलब शिष्य, पुत्र, पुत्रवत है लक्ष्मण जी। मेरे भाई लक्ष्मण, भक्ति जो है ना वो अनुपम है।
अनुपम मतलब जिसकी कोई उपमा नहीं है, उपमा नहीं दे सकते, तुलना नहीं कर सकते। समाज में जो है, जब किसी भी विषय को समझाना होता है तो लोग उपमा देते हैं। ये कोमल है, कैसा पुष्प की तरह कोमल है, तेजस्वी है अग्नि की तरह, सूर्य की तरह। तो कोई ना कोई उदाहरण, लेकिन ये बोले भक्ति ऐसी है तो अनिर्वचनीय। नारद भक्ति सूत्र में कहा मुंह का आस्वादनवत। गूंगा व्यक्ति ऐसे गुड़ को खा ले और उससे पूछा स्वाद क्या है तो बता नहीं सकता। ऐसे ही यहां लिखते हैं, ये भक्ति का वर्णन किसी भी उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, उपमा के द्वारा हो नहीं सकता, अनुपम। और एक बात है, ये भक्ति सुख मूला। रामायण में कितनी सारी चौपाई है, उसमें भक्ति का वर्णन करते ही गोस्वामी जी सुख शब्द को जरूर लाते हैं। जहां जहां भक्ति है वहां वहां तृप्ति है, सुख है। दुनिया की सारी चीज मिल जाती है लेकिन लोग सुखी नहीं होते, प्यासे रह जाते हैं, अतृप्त रह जाते हैं। लेकिन भक्ति के बारे में क्या, संतुष्ट सततम, संतुष्ट हो जाता है। सब कुछ मिल जाए लेकिन भगवान न मिले तो दुख है, और एक भगवान मिले और बाकी कुछ न मिले तो परम आनंद है। फकीर के पास बताइए क्या होता है, वस्तु की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं, खाली जेब, लेकिन तृप्ति के मामले में वो हमसे कहीं ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। तो सुख मूला, सुख का मूल ये भक्ति है। जिसने भक्ति की है उसको आनंद मिला है, सुख मिला है। इसलिए साधु कहते ही उसके, जो सुखी है वो है साधु। तुकाराम महाराज ने बहुत सारे अभंग लिखे, मराठी में जो उन्होंने भजन लिखे उसको कहते हैं अभंग। उन सभी अभंगों में, बहुत सारे अभंगों में हम देखते हैं जब भी भगवान का वर्णन करते हैं जरूर सुख के बारे में बोलते हैं। सर्व सुखाचे आगर, बोले सारे सुखों का भंडार है। पंढरीचे सुख नाही त्रिभुवन, बोले जो विठ्ठल भगवान में, पंढरपुर में जो सुख मिलता है वो त्रिभुवन में भी नहीं है। तो भगवान और सुख ये दोनों पर्यायवाची है। जहां जहां भगवान है वहां वहां सुख है। भक्ति जो है व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं। लोगों ने सब कुछ छोड़ा भगवान के लिए और उनको सुख मिला, यदि सुख मिलता नहीं तो वो फिर वापस घर पहुंच जाते, बोले अरे कुछ नहीं है सुख वहां। तो इसे कोई भी संत नहीं है। इसलिए सुख मूला, बोले आप इतनी भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं, सुख 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 रूप है, ये कहाँ मिलेगी? हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी आ जाए, तो बोले कहाँ मिलेगी ये? तो कहते हैं मिलती है, मिलई जो संत होई अनुकूला। बोले संतों के पास मिलती है। संत यदि अनुकूल हो तो बस बस भगवान से जो प्रेम है वो कैसे करना, वो कला आ जाएगी। भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, उत्पन्न ही नहीं होगी, बढ़ जाएगी। बस संत चाहिए, संत का सानिध्य होई अनुकूला। यह अनुकूल शब्द बड़ा अच्छा है। कूल मतलब होता है किनारा। अनुकूल मतलब जिस किनारे पर संत बैठे हैं उस किनारे पर हम भी चले जाएं। हाँ, उसको बोलेंगे हम अनुकूल हो गए। देखिए यहां पर लिखा है संत लोग यदि अनुकूल हो जाए, मिलई जो संत होई अनुकूला। संत यदि मिलते हैं तो हमको क्या भक्ति मिलती है।
ध्यान रखना, संत हमेशा ही मदद करने के लिए तैयार है, वो हमेशा ही अनुकूल है, हम ही उनके प्रतिकूल रहते हैं, हम ही उनसे दूरी बनाए रखते हैं। संत का द्वार तो सबके लिए खुला है, भक्त का द्वार सबके लिए खुला है। अब हम यदि दरवाजा बंद कर लें तो सूर्य कहेगा इसमें मेरा क्या दोष, प्रकाश तो मैं दे ही रहा हूं तुमको, लेकिन अब लेने के लिए तुम तैयार ही नहीं हो, दरवाजे खिड़की बंद किए हुए हो। तो हमको संत के अनुकूल होना है, जिस किनारे पर वो है उस किनारे पर हमको जाना है। प्रतिकूल का अर्थ क्या होता है, उल्टा, वो उस किनारे हम इस किनारे, वो जहां है वहां पर हम देखते ही नहीं, पीठ किए हुए हैं। प्रतिकूल होंगे तो कहां मिलेगी भक्ति? अरे भाई, भक्ति तो वही मिलेगी जिसके पास भक्ति है। संत सतत भगवान में रमा हुआ है, ऐसा कोई क्षण नहीं जब भगवान से वो अलग हो, रोम रोम में भक्ति व्याप्त है, तो ऐसे व्यक्ति से ही तो भक्ति मिलेगी ना। जिसके पास पैसा है उसके पास जाएंगे तो पैसा मिलेगा, जिसके पास कला है उससे कला की प्राप्ति होगी, जिसके पास जो चीज होती है उसी से वो मदद कर सकता है। तो यहां कहते हैं कि हम अनुकूल हो जाएं। तो ये तो हो गया साधन। लक्ष्मण जी की आंखों में ऐसा लगा भगवान को कि लक्ष्मण जी थोड़ा और जानना चाहते हैं कि ये ठीक है, एक तो साधन आपने बता दिया कि संत का क्या सानिध्य मिले, संत अनुकूल हो जाए, लेकिन अब इसमें एक प्रश्न है कि ये संत मिलेंगे कहां, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो ये संत मिलन में दो हेतु बताए हैं। यहां पे उसका वर्णन नहीं है, लेकिन अन्य स्थान पर बताया है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, बोले बहुत पुण्य चाहिए हमारे जीवन में। पुण्य हो तो वो पुण्य ही संत के रूप में क्या परिणमित होके आ जाते हैं। जो पुण्य किया उसका फल क्या होगा, किसी न किसी संत का दर्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ संयोग बनेगा कि हमको उस संत का सानिध्य मिल जाएगा, उसकी सेवा करने का अवसर मिल जाएगा, उसको श्रवण करने का अवसर मिल जाएगा। तो पुण्य है एक तो है। और दूसरा कहते हैं बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कृपा, भगवान की कृपा होगी तो ओहो, तब तो भक्त आपके द्वार पे आ जाएंगे। विभीषण जी ने कहा हुआ है, जब हनुमान जी उनके द्वार पे गए तो बोले अरे लंका में यहाँ पे हनुमान जी जैसे भक्त, इसमें मेरा कुछ पुण्य नहीं है, मेरा कुछ पुरुषार्थ नहीं, तो राम जी ने ही कृपा करके उनको भेजा है। कृपा अद्भुत चीज है कृपा। अच्छा, जितने हमारा पुण्य बढ़ेगा उतनी कृपा के भी अवसर ज्यादा होंगे। भगवान के मन में कृपा करने की भी इच्छा होगी, बोले इतना अच्छा ये काम कर रहा है, अब इसके ऊपर थोड़ी दया कृपा करनी चाहिए, किसी गुरु को भेजना चाहिए, किसी महात्मा को भेजना चाहिए। तो ये दो हेतु बताए। लक्ष्मण जी ने ये सुना और ऐसा लगा कि लक्ष्मण जी थोड़ा और सुनना चाहते हैं कि ये भक्ति के और आप बताइए साधन, कैसे कैसे ये भक्ति हमको मिलेगी। यहां पर एक दो तो बता दिया कि संत मिलन से मिल जाएगी, लेकिन और भी कोई साधन है, उपाय है? तो देखिए, भगति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक
नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। कहते हैं भगत की साधन कहूं बखानी। बोले और बताता हूं, बखानी वर्णन करता हूं। ये भगवान का हृदय द्रवित जिससे हो जाए, वो जो प्रीति है, वो जो भाव है, बोले वो कैसे बढ़े तो बताता हूं। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। बोले बाकी सब मार्ग तो बड़े कठिन है, हाँ, लेकिन ये भक्ति वाला मार्ग जो है बड़ा आसान है। अशिक्षित व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, और बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, युवा भी कर सकता है, सब स्त्री कर सकती है। उसमें न देश, न धर्म, न आयु, किसी का भी बंधन नहीं। अभी जैसे बताया अवलंब, इसलिए कहते हैं सुगम पंथ। पंथ बड़ा सुगम है। कई बार यही होता है, सुगम पंथ हम करते नहीं, और दुर्गम पंथ जो है उस पर चलना नहीं चाहते, बोले बड़ा बड़ा कठिन है। सरल बताया तो बोले अरे इससे क्या होगा, और इसलिए कुछ भी नहीं करते, वहीं बैठे रहते। अच्छा, तो सुगम पंथ है। अच्छा बताइए क्या साधन है। बोले प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। यहां से शुरुआत करें। प्रथम ही, पहले क्या करें, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। तो कहते हैं विप्र चरण में प्रीति। विप्र उसको कहते हैं जिसने शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया हुआ है। वेदाभ्यासी भवेत विप्र, जिसने शास्त्रों का आलोड़न विलोड़न किया है, शास्त्र श्रवण किया है, शास्त्र पर मनन किया है, और हमको जिस जिस चीज की आवश्यकता है वो शास्त्र के प्रमाण से हमको समझा के बता सके। तो विप्रो विद्वान व्यक्ति है। तो बोले बस पहले आप ऐसे किसी अच्छे कोई श्रोत्रिय, इसको कहते हैं, हाँ, जिसने शास्त्र श्रवण किए हैं, अध्ययन किया हुआ है, उसके चरण में प्रेम बढ़ाइए। भगवान में यदि प्रेम चाहिए तो पहले यहाँ पर जो वेद जानता है, भगवत गीता जानता है, राम कथा जानता है, उसके पास में जरा जाइए, उससे पूछिए, बताइए हमको ये लीला का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो अपने जरा भगवान के प्रति जो ज्ञान है ना, भगवान संबंधी जो ज्ञान है, उसको बढ़ाएं। ये यहां पर अर्थ है। जैसे साधन पंचकम में लिखा कि वेदो नित्यम अधीयता, वेद रोज पढ़े। तो यहां कहते ठीक है, आप पढ़ नहीं सकते, वेद सुनिए। जो एक वैदिक व्यक्ति है, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति। अति प्रीति लिखा है, सामान्य नहीं, अति प्रीति। अच्छा, एक तरफ तो ये कीजिए, दूसरी तरफ निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। भक्ति बढ़ाना है तो अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहें, कर्तव्य कर्म को भगवान की सेवा मान के करते रहें, बस। तब जो है भक्ति जागृत हो जाएगी, भगवान के साथ जो एक संबंध है वो गाढ़ा गाढ़ा होगा। तो यहां दो चीज कही, विप्रचरण में प्रीति और अपने अपने कर्म में आस्था होना, अपने कर्म में तत्पर होना, अपने कर्मों में प्रेम होना। भगवान ऐसे ही व्यक्ति को पसंद करते हैं जो अपना कर्तव्य कर्म करता है। जो कर्तव्य से भागता है, भगवान उसको कहते हैं अरे ये तो कायर है, ये तो परधर्म कर रहा है। हम कहते हैं धर्म करो, धर्म ही रक्षा करेगा। अधर्म पे चलकर कोई चाहे कि भगवान के प्रेम का संपादन वो कर ले, तो बोले हो नहीं सकता। पापी व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। इसलिए लिखते हैं निज निज कर्म निरत श्रुति।
और जब ऐसा होगा तब क्या होगा, तो तब क्या होगा वो हम देखेंगे अगले प्रवचन में। परिणाम बताते हैं। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। बोले जब ये ऊपर वाली चीज घट जाएगी आपके जीवन में, सत्संग हो रहा है किसी वैदिक संत का, वैदिक जिसने वेद का अध्ययन किया है या शास्त्रों का अध्ययन किया है, और दूसरी तरफ स्वधर्म में भी लगे हो, तो इसका परिणाम होगा वैराग्य। और जितना वैराग्य बढ़ेगा उतना भगवान कहते हैं मेरे धर्म में उसका प्रेम बढ़ेगा। मम धर्म, मम धर्म को कहते भागवत धर्म, भागवत धर्म उसके जीवन में आ जाएगा। अलग अलग प्रकार के धर्म बताए, इसका चिंतन हम करेंगे अगले प्रवचन में। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, आपद धर्म, और एक होता है भागवत धर्म। हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।